आप जैसे महापुरुष शूरवीर को प्रश्नों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर, देखिए कि मुझे किस दशा में खींचकर यहाँ लाया गया है। और मुझसे कहिए कि क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, मैं चुप हो जाऊंगी पितामह। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपका वंश ऐसा ही है? क्योंकि मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश के लोग अपने कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा के लिए पर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी एक परंपरा होती है। कृपया मुझे भरतवंशियों की परंपरा बताइए। मेरी ओर देखिए। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह। आपके सामने ही अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया, तो क्या इसका ये अर्थ नहीं क्या आपने भी इस अपमान, इस अन्याय को स्वीकारा हो? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उन जीवों को जिन्होंने आपकी कुलवधू को दासी करने का अपराध किया है। आप पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हैं। मैं नारी जाति ये प्रश्न कर रही है, ये पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है, ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य, जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन कर रहा है गंगा पुत्र भीष्म पितामह, मुझे मार्गदर्शन कर रहा है। चलिए। जिसके सारे सारा जीवन महामहिम भीष्म के पैरों तले कुचल दिया गया हूँ, मैं वही अभागी कन्या हूँ। देवी अम्मा, महाराज शाल को आपने पराजित किया है भीष्म। भरी सभा में जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं केवल एक विचित्र वस्तु हूँ, कन्या नहीं, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं, केवल एक विचित्र वस्तु, केवल एक विचित्र वस्तु। महाराज शाल ने मुझे बताया है कि आपने मुझे जीता है और मुझ पर केवल आपका ही अधिकार है। नहीं, विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, पुरुष को दान दिया जाता है और स्त्री को अधिकार। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर मुझे जीता है। अब अगर मेरा विवाह होगा तो केवल आपसे गंगा पुत्र भीष्म, तो केवल आपसे। यदि मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए, शायद किसी मत्स्य कन्या को राजमाता बनाने के कारण ही ऐसी परंपरा बनी है। अपराध असत्य है, इसका निर्णय आपने स्वयं कर लिया कि न्यायाधीश बन गया और अब मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई सत्य नहीं। मुझे केवल न्याय चाहिए, केवल न्याय, केवल न्याय। महाराज शाल मुझे ज्ञात है और आज मैं उसी ब्रह्मचारी के प्रण को तुड़वाने आई हूँ यहाँ। प्रण तोड़ने से जीते जी नर की आत्मा मिलती है मनुष्य को, और मैं चाहती हूँ कि मुनर्क तुम भोगो मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण। स्पर्श मत कीजिएगा राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, किसी वनवासी के चूल्हे में जलती हुई आग हूँ। मैं वैश्य हूँ, नावीन हूँ, पतिहीन हूँ। ये कैसी सभा बिठाई है तूने? तनिक भी लज्जा नहीं आई इन धर्म ज्ञानियों को, अपनी बहू को
मृत्यु। युद्ध हुआ है और जीत हमेशा सत्य की ही हुई है, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, जैसे कौरवों और पांडवों के बीच, और आज भी एक धर्म युद्ध होगा राजपूतों और खिलजियों के बीच। आज अगर हमारे राजपूत हार भी गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। हम अपने मान को किसी के भी हाथों कुचलने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर से ट्राई कर सकती हूँ क्या? फ्रॉम दी स्क्रैच, स्टार्टिंग से। और रावण के बीच, जैसे कौरवों और पांडवों के बीच, और आज भी एक धर्म युद्ध होगा राजपूतों और खिलजियों के बीच। आज अगर हमारे राजपूत बलिदान हो भी गए तो भी शत्रु नहीं जीतेगा। आज चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी, और वो लड़ाई होगी हमारे मान सम्मान, हमारे स्वाभिमान की। जिस अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, उसी में जौहर कर लेंगे हम। सौंप देंगे अपने शरीर की पवित्रता को उस अग्नि के तेज में, लेकिन उन शत्रुओं के हाथ नहीं आएंगे। हमारे शरीर की लालसा रखने वाले शत्रु हमारी परछाई को तक नहीं छू पाएंगे, और यही होगी उनकी सबसे बड़ी हार। आखिरी चुना रोडवे को वक़्त आ गया है। महल के द्वार बंद कर दो और आग लगा दो। जय माँ भवानी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी दे के बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं? अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं? कहाँ मैं बिठाऊं? रास्ता देकर सबरी मर गए। राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देगी आ जाओ। राम राम मेरे राम राम मेरे राम आएंगे, आएंगे मेरे राम, आएंगे आएंगे मेरे राम। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से अपनी झांसी की सेवा करूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। हम लड़ेंगे ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपनों को पुनः जीवित कर सके। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय
है, फिर चांदी को। पर क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। हर हर महादेव। नवलोकन वर्ष की वधू ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे हृदय में रक्त और प्राण बहेगा तब तक मैं अपने झांसी की रक्षा करूंगी और श्रद्धा को अपने भारत पर राज नहीं करने दूंगी। और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगी। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी अग्नि को हम फिर जलाएंगे, साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे उसूल और हमारा स्वाभिमान, और यही अलाउद्दीन रिजीवत की सबसे बड़ी हार होगी। पता नहीं वो क्या था राधे, शायद एक बुरा सपना ही था। मैंने देखा मैं वृंदावन के जंगलों में अकेला खड़ा हूँ। मेरे सामने यमुना है और पीछे गोवर्धन पर्वत। नदी से आती ठंडी हवा के झोंके जब कदम के वृक्षों से होकर गुजरती हैं तो मुरली की धुन सुनाई देती है। पीपल के पीले पीले पत्तों पर दिए जल रहे हैं। तट की गीली रेत पर किसी ने कुछ लिखा है। मैं जैसे ही झुकता हूँ एक राजकमल मुझे अपनी गोद में खींच लेता है। मैं पलट कर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं, परंतु हंसी की आवाज़ है कि बढ़ती जाती है और उसमें दूसरी आवाज़ें मिलने लगती हैं। मुरली की धुन, लहरों की आवाज़, बादलों की गरज, हवा का जोर, तलवार पर तलवार गिरने की झनकार, मरने वालों की आखिरी चीखें, शोर शोर शोर। और इस शोर में कोई मुझसे पूछ रहा है कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अरे विधान और राजनीति का अर्थ क्या है। मैं बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता हूँ तो यमुना का रेत भरा लाल पानी मेरे मुंह में भरने लगता है और अचानक सब कुछ समाप्त होने लगता है। ऐसा लगता है ये पानी मेरे कानों के ऊपर तक आ जाए और ये सारी आवाजें बंद हो जाए। मैं घबरा कर बाहर निकलता हूँ। मैं देखता हूँ तो वहाँ पर कोई, बस एक पीपल का पुराना पेड़ खड़ा है। मैं थक कर उसकी जड़ों में सिमट जाता हूँ और वो जड़ें तेरी बाहें बन जाती हैं राधे। नर्म गर्म चंदन से महकती बाहें और फिर तेरी आवाज आती है, कान्हा कान्हा। आंखें खोलो। अगर तुम्हारी हथेली ही नहीं होगी पुत्र तो किस प्रकार ये अश्रु रुकेंगे, किस प्रकार। ये कैसा महायुद्ध है माता, ये कैसा युद्ध है जहाँ अधर्म के नाश के लिए धर्म का ही नाश हो रहा है। ये कैसा युद्ध, किसके कारण हुआ है ये, बताओ माधव बताओ। जयद्रथ जिसे मैंने जीवन दान दिया उसने मेरे जीते जी मृत्यु दे दी। मैंने उसे जीवन दान देने का पाप किया था, उसे क्षमा करने का पाप। मैंने रोका था भ्राता भीम को उसका वध करने से।
परंतु अब ये समय क्षमा का नहीं, ये समय क्षमा का नहीं, ये समय है मेरे पुत्र की मृत्यु के दंड का। आज ये चिता नहीं जलेगी, बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूँ कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ की चिता जलेगी और उसके साथ अभिमन्यु की चिता, या फिर अभिमन्यु की चिता में मैं स्वयं जीवित जलूंगा। ये प्रण है शूरवीर अभिमन्यु के पिता का। यस जेलर साहब, मैं हासिल कर चुका हूँ जेलर साहब। और रही मेरी अंतिम इच्छा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं वीर सपूत अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाऊं, अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाऊं। और मेरी ये कुर्बानी इस नवयुवा लोगों के खून में देशभक्ति की रीत भर देगी। सरफरोज की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका हो सके जो जग मेरी होई। और रही बात जेलर साहब मेरी अंतिम इच्छा, तो ये वतन हम अभी क्या बता दें कि हमारे आंसुओं में क्या है। जब वक्त आएगा हमारा धर्म ये सब कुछ आपके समक्ष होगा। जय हिंद, जय भारत। से जिसकी गर्जना से सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय वीरों की निडरता, साहस और आत्मगौरव का आभास हुआ, ऐसी मां भारती का मैं वीर राम प्रसाद बिस्मिल आप सबके समक्ष खड़ा हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अशफाक उल्लाह अगर मुसलमान होकर भी, अशफाक उल्लाह अगर मुसलमान होकर भी गाड़ी समाजी राम प्रसाद बिस्मिल यानी मेरे दाहिने हाथ होकर भी क्रांति कर सकते हैं, तो क्या भारतवर्ष के सभी हिंदू मुस्लिम अपने फायदों का ख्याल छोड़कर एक नहीं हो सकते। मुलाजिम हुकूमत के लिए बड़ा अफसोस होता है, अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवा अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। ये कह कर बशर की उम्र हमने कैद उल्फत में, ये कह कर बशर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। सितम देखा नहीं ऐसा सजा देखी नहीं ऐसी, सितम देखा नहीं ऐसा सजा देखी नहीं ऐसी। वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। धन्यवाद। माता की जय। मेरा नाम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद। मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। मेरा घर एक जेल खाना है। दुश्मनों की गोली का सामना हम करेंगे, हम करेंगे। हम आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। दूसरे आपसे बेहतर कर रहे हैं ये नहीं देखना है। रोज अपने ही राइफल को तोड़िए, क्योंकि सफलता की लड़ाई खुद से है, दूसरों से नहीं। इस जवानी का क्या मतलब जो अपने मातृभूमि के काम ना आ सके। हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने मातृभूमि का सेवा करते रहेंगे। अंग्रेजों ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो मेरा प्राण ले सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहा विराट? हम कलिंग जीत गए, हम अजय कलिंग जीत गए। वाह विराट वाह, हम तुमसे
है विराट, विराट। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो कलिंग अजय है, उसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उसे हमने जीते विराट, हमने। चलो विराट, हम भी चल के उस अजय कलिंग की धरती को देखना चाहेंगे। ये क्या है विराट, ये क्या है? हमने ये तो नहीं मांगा था। ये क्या है विराट? ये कौन? ये लाते, ये चीखे, ये पुकारे, हमने ये तो नहीं मांगा था। चल रुको, अभी लाते हैं। यो पीता क्यों नहीं? चक्रवर्ती सम्राट अशोक तुम्हें जल पिला रहा है, पीता क्यों नहीं? अब ये कभी नहीं पिएगा विराट, अब ये कभी जल नहीं पिएगा। जानना चाहते हो क्या जीता मैंने? ये नन्हे बच्चों की किलकारियां जीती है मैंने, ये रक्त से सनी हुई लाशें जीती है मैंने, ये विधवाओं का विलाप जीता है मैंने ये तो नहीं मांगा था विराट, मैंने ये तो नहीं मांगा था। त्यागता हुआ ऐसे राष्ट्र धर्म को, त्यागता हूँ जिसमें निर्दोषों का खून बहे, और आज से अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से शुभम चौधरी रोल प्ले की प्रस्तुति में बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आए हैं, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत का आधा हिस्सा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पाकिस्तान सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीता जागता पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, और यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे इस वतन के लिए और मरेंगे इस वतन के लिए। अगर मरने के बाद कोई हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेगा और कान लगा करके सुनेगा, तो हमारी अस्थियों से भी आवाज़ आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।